गांव के अंदर एक सूखी नदी बहती थी जो कभी भी नहीं भरी थी और न ही किसी को पार करने दी जाती थी। रात में वहां से एक औरत के रोने की आवाज आती थी। लेकिन क्या यह सब केवल किस्से थे या इसके पीछे कोई भयानक सच्चाई छिपी थी? जब गांव के एक लड़के की लाश उसी सूखी नदी के पार मिलती है तो यह कहानी एक खौफनाक सच्चाई की ओर मुड़ जाती है। गांव का नाम था नारायणपुर। चारों ओर जंगलों से घिरा, दूर दराज बसा हुआ, जहां न तो आसानी से सड़कें पहुंचती थीं, न ही मोबाइल नेटवर्क। यहां के लोग सीधे सादे थे, लेकिन हर किसी के दिल में एक डर छिपा था, सूखी नदी का डर। यह नदी गांव के ठीक पीछे बहती थी, या यूं कहें बहा करती थी। पिछले 20 सालों से इसमें एक बूंद पानी नहीं था, लेकिन फिर भी कोई वहां रात को नहीं जाता था। कारण था रात में एक औरत की चीखें। लोगों का मानना था कि ये आत्मा की आवाज है जो हर अमावस पर और तेज हो जाती है। संजय गांव का 19 साल का लड़का शहर से पढ़ाई कर लौट रहा था। वो गांव के इन अंधविश्वासों पर हंसता था। अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा कि वो रात के समय सूखी नदी पार करेगा और वीडियो बनाकर सबको दिखाएगा। अगली सुबह संजय की लाश नदी के उस पार पड़ी मिली। चेहरा डर के मारे विकृत, शरीर पर खरोंचों के निशान और नाखून गहरे खून में डूबे हुए थे। पुलिस आई, लेकिन कुछ समझ न पाई। रिपोर्ट में बस लिखा, अज्ञात कारणों से मृत्यु। लेकिन गांव में डर और गहरा हो गया। निशा गांव की एक होशियार लड़की जो शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी, छुट्टियों में घर आई थी। संजय उसका बचपन का दोस्त था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि संजय ऐसे ही मर गया। उसने ठान लिया वो इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। निशा ने गांव के बुजुर्गों से बात की तो सबने एक ही बात कही, 20 साल पहले भी ऐसी ही मौतें हुई थीं, और हर बार अमावस की रात। उसने तहकीकात शुरू की, पुराने रिकॉर्ड खंगाले, गांव के पुजारी से बात की, और जो पता चला उसने उसकी रूह कंपा दी। 20 साल पहले एक औरत सरस्वती गांव में आई थी। वो जंगल के पार से आई थी, अकेली, बेहद सुंदर और रहस्यमयी। कुछ ही दिनों में वो गांव के मास्टर जी से प्रेम कर बैठी। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि वो एक बच्चा पैदा करने वाली है और उसका पति कोई नहीं, तो उन्होंने उसे डायन कहकर गांव से बाहर निकाल दिया। गांव के लोगों ने उसे उसी सूखी नदी के पार बांध कर छोड़ दिया था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। निशा ने तय किया कि वो अगली अमावस की रात वहां जाएगी। उसने एक कैमरा लगाया और पूरी तैयारी की। साथ में उसके 2 दोस्त भी थे, अर्जुन और सौरभ। रात होते ही वो नदी के पास पहुंचे। कैमरा ऑन किया, लेकिन अचानक वहां का तापमान गिर गया। हवा सन्नाटे में बदल गई और दूर से वही औरत की रोती हुई आवाज आने लगी। कैमरे की लाइट बंद हो गई, बैटरी फुल होते हुए भी। अर्जुन चिल्लाया, मुझे किसी ने पीछे से खींचा, और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले तीनों को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। अर्जुन घायल था, सौरभ सदमे में था, और निशा के हाथ में सरस्वती की एक पुरानी चिट्ठी थी जिसमें उसने लिखा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हर अमावस को मैं इंसाफ खुद लूंगी। निशा ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार की, कैमरे से मिली फुटेज को एक फॉरेंसिक टीम को भेजा और सरस्वती की चिट्ठी को भी प्रूफ के तौर पर सामने रखा। राज्य सरकार ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। गांव वालों को भी एहसास हुआ कि उन्होंने अंधविश्वास और नफरत के चलते एक निर्दोष महिला को मार डाला था। 1 हफ्ते बाद भारी बारिश हुई और चौंकाने वाली बात यह थी कि सूखी नदी में पहली बार पानी बहने लगा। गांव वालों का मानना था कि सरस्वती को अब शांति मिल गई है, लेकिन अब भी कोई उस पार रात को नहीं जाता, क्योंकि कई बार इंसाफ तो मिल जाता है, लेकिन आत्मा का दर्द कभी नहीं मिटता। क्या आपको लगता है कि आत्माएं वाकई इंसाफ मांगती हैं? क्या आप कभी ऐसे गांव में रात गुजार सकते हैं जहां हर अमावस की रात कोई रोता हो? अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी कभी किसी सूनी जगह पर कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं?